हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम पढ़ेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम के दो और नए टाइप्स, जो कि है ये पुलिस और चोर और बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, और ये सब डिफेंस एग्जाम्स में ज़रूर पूछते हैं, चाहे एफकेट हो, सीडीएस, एनडीए। और ये एफकेट में 9 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ये दो। और आई एम श्योर, ट्रस्ट मी, जो मैं इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा वो क्वेश्चंस तुम्हें सच में हेल्प करेंगे तुम्हारे ये एग्ज़ाम्स में करने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अच्छा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि देखो, इसमें ना दो चीज़ होती हैं। एक तो होती है बोट, एक इसमें होती है बोट, और एक होती है स्ट्रीम। इन दोनों को मिलके ही हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम बोट को डिनोट कर लेते हैं x, स्ट्रीम को डिनोट कर लेते हैं y। तो यहाँ पे कभी भी अगर आपको पूछे कि स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, तो वहाँ x मान लेना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वहाँ पे y मान लेना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ समझा देता हूँ। अगर कभी भी आपको बोला स्पीड ऑफ बोट निकालने के लिए, जो कि x होता है, राइट, ये स्पीड ऑफ बोट है, तो उसको निकालने के लिए हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2 करना होता है। अब आप पूछोगे ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है, चलो आपको समझा देता हूँ। जैसे ये एक रिवर है, ठीक है, राइट, ये एक रिवर है और पानी बह रहा है ये, और ये समझ लो एक तरह सा एक स्लोप पहाड़ जैसा समझ लो। पहाड़ है ये एक पूरा पहाड़ है, यहाँ से पानी पूरा ऐसे गिर रहा है। तो अभी जैसे अगर पानी यहाँ से नीचे 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 ऐसे गिरते जाएगा ना, तो उसे हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, समझे। और जो अभी जैसे बोट यहाँ से अगर ऊपर जाएगा तो उसे हम कहेंगे अप स्ट्रीम, समझे। तो मेरे मतलब ये था कि अगर कोई बोट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब कोई रिवर के फ्लो में आ रहा है, करंट के फ्लो में, तो उसे हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। और अगर कोई रिवर के अगेंस्ट आ रहा है तो उसे हम अपस्ट्रीम स्पीड के इस पर कहते हैं। ठीक है, समझे। हाँ, तो ये स्पीड ऑफ अगर हमको बोट निकालना है तो डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 करना पड़ेगा। और y का अगर बोल दिया तो डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2 करना हुआ, समझे। ये था। हाँ, अगर किसी ने कहा कि समझो क्वेश्चन पूछ लिया कि ये दोनों नहीं, ये दोनों तुमको दिया हुआ है, तुम्हें कहा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा आता है, ये आपको यहीं करा देता हूँ। डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और अगर अपस्ट्रीम स्पीड पूछ लिया तो एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब एक बार मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ। बोट को हमने मान लिया x, स्ट्रीम को मान लिया y। स्पीड ऑफ बोट पूछा मतलब x पूछ रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा मतलब y पूछ रहा है। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा, बस हमने इसको डिनोट कर दिया है x और y, ठीक है, आपको समझने के लिए। अब अगर आपको किसी ने पूछा कि स्पीड निकालना है बोट का, मतलब x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है, जो करंट के साथ, जो रिवर, जो पानी जो बहता है, जो करंट फ्लो होता है उसके साथ जब कोई नाव आता है तो वो डाउन स्ट्रीम हुआ। और अपस्ट्रीम क्या होता है, जब कोई रिवर के अगेंस्ट जाता है नाव, मतलब करंट के अगेंस्ट कोई जा रहा है कुछ चीज़, तो उसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला है। और अगर तुम्हें y का स्पीड निकालना है, जो कि मतलब स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाय 2। फिर अगर पूछा कि डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना है तो x प्लस वाई कर देना है, सिंपल। ठीक है, और अपस्ट्रीम पूछा तो x माइनस वाई। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, बिना इसके आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए, ये दो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करें। ओके, ये हमारी रिवर है, इसको याद रखना है तो भूल जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अ मैन स्पीड with the current is 50 km per hour and the speed of the current is 2.5 km per hour. The man's speed against the current is, यहाँ पे ये पूछा है कि आदमी का जो स्पीड है करंट के अगेंस्ट। देखो सिंपल है, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं। अ मैन स्पीड विद द करंट मतलब करंट के साथ हुआ, एक रिवर फ्लो हो रही है
और उसके साथ उसकी स्पीड, मतलब उसकी स्पीड साथ ही साथ वो रिवर की स्पीड, तो ये क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, राइट। डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगा, कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर। फिर यहाँ बोला है एंड द स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब वही जो रिवर होता है ना, उसको हम लोग करंट हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो ये y हो गया 2.5 किलोमीटर पर आवर, समझे। स्पीड विथ करंट मतलब डाउन स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ करंट मतलब ये तुम्हारा रिवर का स्पीड हो गया। अब यहाँ पूछ रहा है अगेंस्ट द करंट, मैंने ऊपर बताया था ना अगेंस्ट द करंट मतलब अपस्ट्रीम, तो यहाँ पे ये अपस्ट्रीम पूछ रहा है, अपस्ट्रीम स्पीड पूछ रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे बताओ। हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड दिया है, y मतलब करंट की स्पीड दिया है, ठीक है स्ट्रीम की, हमें अपस्ट्रीम पूछ रहा है। सिंपल, आपको मैंने एक चीज़ बताया था, डाउनस्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू x प्लस वाई होता है, ठीक है, बताया था ना, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो अब हम ये नहीं कर सकते कि डाउनस्ट्रीम स्पीड 15 इक्वल्स टू x को वैसे ही लिख लेंगे प्लस y कितना है 2.5, फिर इससे हमारा x निकल आएगा जो कि कितना हो जाएगा, ये 15, ये 2.5 वहाँ जाएगा माइनस 2.5, x तुम्हारा हो जाएगा 12.5, ये तुम्हारा निकल गया क्या x। अब यहाँ पे हमें x भी मिल गया, y भी मिल गया, डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गया। अब याद करो अपस्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला क्या था, देखो अपस्ट्रीम निकालने का फॉर्मूला क्या था, x माइनस वाई, राइट। तो x क्या था हमारा, यहाँ लिख लेता x माइनस वाई, x क्या था 12.5, y क्या था 2.5, तो कितना आया 12.5, 2.5 माइनस करेंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर। इजी, समझे, बहुत इजी है। बस आपको ये जो फॉर्मूलाज है इसके ऊपर ये पूरा है गेम, जो पूरा खेला है इसके ऊपर ही है। अगर आप ये फॉर्मूलाज को यूज़ करना सीख गए अच्छे से, बस आपको याद होना चाहिए डाउनस्ट्रीम स्पीड बोला तो x प्लस वाई, अपस्ट्रीम बोला तो x माइनस वाई, x बोल दिया तो डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, y बोल दिया तो डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन 2, ठीक है। बोट हम लोग अज्यूम कर लेते x को, स्ट्रीम कर लेते हैं y को, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा ईजी है। यहाँ बोला है अ बोट रोज डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 hours while it covers the same distance upstream in 5 hours, then speed of the boat in still water। ये क्या कह रहा है, एक बोट है जो कि डाउनस्ट्रीम जा रहा है, कवर कर रहा है एक डिस्टेंस 20 किलोमीटर 2 घंटे में। तो यहाँ हमें डिस्टेंस दे दिया और टाइम दे दिया, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, फॉर्मूला बताया था ना स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम इससे स्पीड निकाल सकते हैं, राइट। फिर यहाँ क्या बोला है, वाइल इट कवर्स द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, मतलब 20 किलोमीटर वो वापस ऊपर की तरफ जा रहा है लेकिन 5 घंटे ले रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बिना कोई रिवर में एक नॉर्मल बोट की स्पीड, जैसे ये एक नाव है, ठीक है, नाव है तो रिवर में फ्लो होगा तो उसका तो स्पीड होगा, साथ ही साथ वो रिवर का भी स्पीड कुछ होगा ना, जब करंट फ्लो ही होती है ना। तो ये बोल रहा है कि करंट नहीं, हमें सिर्फ बोट का स्पीड चाहिए। बोट का स्पीड मतलब जो पानी स्टिल होता है, जैसे लेक हो गया, पॉन्ड हुआ, वो बहता नहीं है, वो वहीं पानी रहता है, तो उसमें जब चलाएंगे बोट को तो उसका स्टिल स्पीड कितना होगा वो पूछ रहा है। सिंपल सी बात है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर पूछा मतलब एक्स निकालना है, सिंपल, आप लोगों को एक्स निकालना है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अभी हम पहले यहाँ से एक चीज़ निकाल लेते हैं, स्पीड ऑफ बोट ना, तो यहाँ पे हमें 20 किलोमीटर्स दिया है 2 hours, जो कि कितना हो गया 10 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड हुआ, राइट। फिर 20 किलोमीटर्स कितना 5 hours, 5 1 5 4 4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा क्या हुआ ये अपस्ट्रीम स्पीड हो गया, सिंपल। अब x निकालना है, x क्या है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है स्टिल वाटर में, तो x क्या था डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन 2, तो डाउनस्ट्रीम क्या था हमारा 10, अपस्ट्रीम क्या था 4, 2, ये आ जाएगा 14/2, 2 1 2 7 7 किलोमीटर पर आवर,
सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या बोला है, अ मैन रोज 750 मीटर इन 600 सेकेंड्स अगेंस्ट दिस स्ट्रीम, और फिर वो वापस आ रहा है 7.5 मिनट में, तो उसका रोइंग स्पीड कितना होगा। रोइंग मतलब वो जो नाव चलाते हैं, ठीक है, वो जो फल्ली जो होती है फट्टे, जिससे हम लोग पानी को पीछे ढकेलते हैं जिससे नाव आगे जाती है, तो रो करते हैं ना उसको। तो रोइंग एक स्पोर्ट भी है, याद रखना, ये ओलंपिक में इसको यूज़ होता है, ठीक है। तो बताओ इट्स रोइंग स्पीड मतलब सिंपल एक्स निकालना है। स्टिल वाटर बोल दिया तो वही हो गया, ठीक है, एक्स निकालना है हमें, क्या होगा। सोचो कि इसको क्या हम लोग कैसा करेंगे। यहाँ पे वही वाला है, आपको मैंने सिखाया था कि वो किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड वाला करना है। 5/18, 18/5। अगर आप देखे होंगे मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने टाइप 1, 2 और 3 कराया है, ये तो टाइप 4 और 5 है। टाइप 1, 2, 3 में मैंने ये कवर किया है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे जाना है, फिर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे आना है। स्पेशली अगर, चलो यही मैं आपको समझा देता हूँ। अगर जैसे यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है, तो उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से कर देना उसको मल्टीप्लाई, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से कर देना, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 750 मीटर, ठीक है, 750 मीटर 600 सेकेंड्स, तो ये मीटर पर सेकंड वाला हो रहा है ये गेम, देखो मीटर पर सेकंड, राइट, समझे। तो उसको हम लोग ऐसे करेंगे। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 5 जा 3 5 जा 3 4 जा, तो ये हो रहा है 5/4 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया अपस्ट्रीम हो गया, ठीक है। अ मैन रोज अगेंस्ट दिस स्ट्रीम, ठीक है, तो ये अपस्ट्रीम स्पीड हो गया। अब हम निकाल लेते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड, तो ये वही सेम 750 मीटर है डिस्टेंस, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है 7.5 मिनट में। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 7 2 14 + 1 15/2 मिनट्स, राइट। इसको हमने और सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो इसको हम लोग सेकंड्स में कर लेते हैं। अभी मिनट में है तो उसको हमको सेकंड्स में करना है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ेगा, तो उसको कर लेंगे। तो कितना ये हो जाएगा, 15 3 जा 45, तो 450 सेकेंड्स ये हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे किया 15/2, फिर इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जा 3 जा ये हो जाएगा 450, तो 750/450 ये हो जाएगा 15 3 जा 15 5 जा, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड। अब हमें अपस्ट्रीम स्पीड मिल गया, डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गया। अब आपको बस x निकालना है। फॉर्मूला क्या था, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाय 2। तो हम इससे ये निकाल लेते हैं, 5/3 + 5/4 डिवाइड बाय 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो आपको मैंने एलसीएम लेने भी सिखाया है टाइम एंड वर्क वाले में, अगर आप वो नहीं देखे जाके वो भी एक बार देख लेना, मैंने वो पढ़ाया है, पूरा प्लेलिस्ट बनाया मैंने मैथ्स की। आपको जो भी पढ़ना है उसमें से आप जाके पढ़ सकते हो, फुल ऑफ फ्री है, कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं उसमें लगने वाले। फ्री की चीज़ें तो कोई वैल्यू करता नहीं, आई नो, बट स्टिल आपके लिए अच्छा वो होगा, जाके आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इसको हम अगर इसका एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 4 यहाँ से 3, तो 12, ठीक है। तो ये 20 + 15/12 डिवाइड बाय 2, जो कि ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 35, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, तो 35/24। पर ये तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ मैच नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा अभी बताता हूँ, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड आया है। हमें देखो यहाँ लिखा है किलोमीटर पर आवर में ढूंढना है, समझे। तो किलोमीटर पर आवर मैंने कैसे बताया था, मीटर से किलोमीटर पर आवर में जाना है, मतलब किलोमीटर मतलब बड़ा हो गया मीटर से, राइट। तो 18/5, तो हमें ये करना पड़ेगा 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5 7 जा, ये हो जाएगा 6 3 जा 6 4 जा 7 3 जा 21 डिवाइड बाय 4, 4 5 जा 20, बचा 1, डेसिमल 10 हो गया, 4 2 जा 8,
5 आ गया, देखा। हमने पहले अपस्ट्रीम स्पीड निकाला, ठीक है, फिर उसके बाद डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाला, फिर उसके बाद हमने इसको फॉर्मूला यूज़ किया एक्स वाला, उसमें उसको पुट किया, एलसीएम निकाला, फिर जो आया फिर उसको हमने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया और आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। विनोद कैन रो 60 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दिया है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अच्छा, ईच 10 घंटे में, तो ये 10 घंटे में, ये 10 घंटे में। अरे ये तो और सिंपल है यार, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड हमको मिल गया, ठीक है, 6 है, अप स्ट्रीम स्पीड हमको मिल गया 3.6 किलोमीटर पर आवर। समझे, डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया था, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला है। ये दो हमें डिस्टेंस दिया है और हर एक का टाइम दिया। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द करंट। ओके, वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ द करंट पूछा है, तो y हो जाएगा। तो y का फॉर्मूला क्या था, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बाय 2। तो 6 माइनस 3.6 डिवाइड बाई 2, ये कितना ये हो जाएगा, 6 में से 3 गया 3, तो ये 2.4 बाय 2 हो जाएगा। 2 1 जा 0.2, सिंपल। इसको अच्छे से कर देते हैं, 2.4 2 1.2 किलोमीटर पर आवर है, सिंपल। ओके, अच्छा चलो अभी लास्ट क्वेश्चन, 5th। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, समझेगा नहीं आपको, मैं समझा देता हूँ। अ बोट टेक्स 1 hour 30 minutes इन अपस्ट्रीम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, मतलब वो 1.5 घंटा ले रहा है अपस्ट्रीम जाने के लिए, कुछ डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक। ओके, फिर 1 hour वो डाउनस्ट्रीम ले रहा है वही सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो यहाँ पूछ रहा है स्ट्रीम का स्पीड, मतलब y कितना होगा अगर बोट का स्पीड 7.5 किलोमीटर पर आ रहा है। हमें टाइम दिया है, ठीक है, t1 दिया है 1.5 आवर्स, t2 दिया है 1 hour, ठीक है, और यहाँ पे x दे दिया 7.5, हमें y पूछा है। तो एक ये चीज़ हम कर सकते हैं, डिस्टेंस तो सेम है, d1 इक्वल्स टू d2, राइट। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम, राइट, ये भी मैंने पढ़ा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस तो सेम है ना, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना है डाउन, अच्छा डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए क्या करते हैं, x प्लस वाई, अपस्ट्रीम स्पीड के लिए क्या करते हैं, x माइनस वाई। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, डाउन स्ट्रीम स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो हमें दिया है ना, डाउन स्ट्रीम का दिया है कितना 1.5 आवर, मतलब 1 hour 30 minute। हाँ, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 मिनट, ये अगर 2 1 2 3/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, 3/2 इक्वल्स टू अपस्ट्रीम स्पीड इनटू 1 hour, ठीक है। जब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या था, x प्लस वाई इंटू 3/2, अपस्ट्रीम स्पीड का था x माइनस वाई टू 1। अच्छा, x क्या था हमारा 7.5, राइट, प्लस y इंटू 3/2 इक्वल्स टू 7.5 माइनस वाई टू 1। ओके, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 को वहाँ शिफ्ट कर देते हैं हम, ठीक है, 7.5, ये तो फिर बैलेंस ये ना हो जाएगा, 1 सेकेंड, 3 इंटू 7.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 1 7 3 21, 22.5, ठीक है, 22.5 प्लस 3y इक्वल्स टू, ये 2 यहाँ चला गया तो ये 2 हो जाएगा, 7.5 2 का मतलब 15 माइनस 2y। अब 3y को वहाँ शिफ्ट कर, नहीं इसको वहाँ शिफ्ट कर दे, कितना ये हो जाएगा, ये 15 यहाँ जाएगा, 22.5 तो यहाँ पे ये हो जाएगा
7.5 इक्वल्स टू 5y। तो y यहाँ से 7.5 अपॉन 5 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 आ गया। देखा, समझे ना मैंने कैसे किया। यहाँ पे 2 टाइम दिया था, ठीक है। फिर हमें डिस्टेंस तो पता है, मतलब डिस्टेंस तो कांस्टेंट है, एक ही है डिस्टेंस, वो जा रहा है। फिर वहाँ पे उसने टाइम लिया था, ठीक है, हाफ आवर लिया था, मैंने इसको 3/2 कर लिया, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 + 1 3/2 कर लिया। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड वो जा रहा है, 1 मिनट, वो टेक्स 1, अच्छा ये अपस्ट्रीम में है, ये है ले रहा है, ओके। हाँ तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। हाँ तो हो गया। हाँ तो ये फिर डाउनस्ट्रीम स्पीड इंटू 3/2, मतलब डिस्टेंस स्पीड अपॉन स्पीड इंटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस क्या था, स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला यूज़ किया हमने। फिर डाउनस्ट्रीम स्पीड को निकालने के लिए x + y करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड आएगा, इसको भी ठीक कर देता हूँ, और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगा। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या था, x - y, डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या था, x + y। फिर हमने यहाँ पे x की जगह पे वो पुट किया, उसकी स्पीड क्या थी, ठीक है। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, और फिर यहाँ से y निकल आया 1.5। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए चलो आपके लिए होमवर्क दिया हूँ, ये 2 क्वेश्चन, एक ये 6th वाला, ये बहुत बेसिक है, और ये सब बच्चों वाला है, इसको आप करना ज़रूर प्लीज़, ठीक है। मैं जानबूझ के आपके लिए लाता हूँ, ये क्वेश्चंस देता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करो। 2 भी करोगे तो आपको कुछ तो आइडिया होगा कि हाँ इसको ऐसे करते हैं। इसको तो अभी मैं 10 सेकंड के अंदर कर दूँ, सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, पर नहीं करूँगा आप लोग के लिए। 2 क्वेश्चंस, इसके आंसर्स भी दिए यहाँ पे, ठीक है। नहीं आया तो देखिए आप इसको कर सकते हो। तो ये रहा हमारा टाइप 5 पुलिस एंड चोर, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, ठीक है, और ये इजी होते हैं, ये भी लाइक जैसे ट्रेन वाले हैं ना, वैसे ही होते हैं। इसमें बस 2 चीज़ का होता है, एक रिलेटिव स्पीड जो हम यूज़ करते हैं, और एक कन्वर्जन जो होता है टाइम का, ठीक है, km/h से मीटर/सेकंड वाला, ठीक है, वही। सो रिलेटिव स्पीड, इसमें 2 चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। इसमें जो रिलेटिव स्पीड होता है, जैसे पुलिस को हम लोग मान लेते हैं R1, चोर को मान लेते हैं R2। तो इसमें रिलेटिव स्पीड में कभी भी पुलिस की स्पीड ज़्यादा होगी, चोर की कम होगी, तभी वो उसको पकड़ पाएगा ना। अगर चोर की स्पीड ज़्यादा होगी तो थोड़ी ना पुलिस उसको पकड़ पाएगा, फिर तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। मतलब बन सकता है, बट जो लॉजिकली जो प्रैक्टिकली चीज़ है, पुलिस जब पकड़ता है चोर को तो वो हो नहीं पाएगा। तो ये R1 कभी भी ज़्यादा ही होगा, मतलब पुलिस की स्पीड ज़्यादा ही होगी। तो अभी ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ कभी भी R1 - R2 होगा। मतलब रिलेटिव स्पीड निकालना है आप लोगों का पुलिस चोर का, तो पहले पुलिस की स्पीड को माइनस करना है चोर की स्पीड से, फिर वहाँ से आपका रिलेटिव स्पीड निकल आएगा। फिर वही वाला अपना km/h से मीटर/सेकंड वाला, किलोमीटर में जाना है तो 18/5, मीटर/सेकंड में जाना है तो 5/18, समझे। मीटर/सेकंड से km/h में जाना है 18/5 करना है, km/मीटर से करना है, मीटर में जाना है तो 5/18 से करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ ध्यान रखना, और ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये रहे हमारे ऑफिसर, ये रहे हमारे चोर बाबू। चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ पुलिसमैन ट्रैवलिंग एट 75 km/h chases a thief 1500 meter away from him and traveling at 60 km/h. What is the time taken by the police to catch the thief?
समझा आपको कुछ? चलो मैं समझाता हूँ। एक पुलिसमैन है जो ट्रैवल कर रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक चोर है, थीफ है, जो उससे 1500 मीटर दूर है, मतलब 1.5 किलोमीटर दूर है, वो ट्रैवल कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा पुलिसमैन को चोर को पकड़ने के लिए। तो यहाँ पे वही फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी का पार्ट है, तो हम ये तो याद करने पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम रिलेटिव स्पीड निकाल ले पुलिस और चोर का। तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और चोर की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड हम निकाल लेते हैं। 75 माइनस 60 हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कितना दिया है? 1500 मीटर। हमें पहले यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, क्योंकि ये मीटर में दिए है और यहाँ पे हमें ये मिनट में निकालना है। आर का कोई काम ही नहीं है। तो 15 को हम यहाँ से कर देते हैं 5/18। 15 फायदा हो जाएगा तुम्हारा 75/18। ठीक है, तो यहाँ से कर लेते हैं 75/18। तो ये हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, हाँ, 15 5 15 10 5 1 5 2 तो ये हो जा रहा है 360 सेकेंड्स। अब ये 360 तुम्हारा सेकेंड्स निकल गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज़ कर लिया था। टाइम निकाल रहे थे ना हमें टाइम था ना कहाँ, तो हम टाइम निकाल रहे थे। 1500 मीटर ये हो गया। अब इसको हमें मिनट में करना है, तो 360 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे। 6 1 जा 6 6 जा 6 मिनट आ गया। समझे? हमने पहले क्या किया, रिलेटिव स्पीड निकाला, फिर उसे हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में। ठीक है, फिर टाइम निकालना था। टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 1500 मीटर डिस्टेंस था, हमने उसका रिलेटिव स्पीड यहाँ पे रख दिया 75, 80 ऊपर चला गया। फिर इसको डिवाइड किया, सिंप्लीफाई किया, फिर हमें टाइम मिल गया सेकंड्स में। यहाँ पे पूछा है मिनट्स में, तो उसको डिवाइड बाय 60 कर दिया, आ गया 6 मिनट्स। सिंपल। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इजी है, आप लोग उसको कर पाओगे। पॉज करो और इसको करो और देखो, आता है तो कमेंट में आंसर करो, मैं आपको हार्ट दूंगा जो भी रहेगा। ठीक है, कर लिया? चलो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो 114 मीटर बिहाइंड, देखो अब पुलिसमैन इज 114 मीटर बिहाइंड अ थीफ। ठीक है, 114 मीटर पीछे है वो चोर के। तो पुलिसमैन भाग रहा है 21 मीटर पर मिनट के स्पीड से, और थीफ भाग रहा है 15 मीटर पर मिनट की स्पीड से। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इन व्हाट टाइम पुलिसमैन कैच द थीफ। टाइम पूछ रहा है, सिंपल, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। कितना था पुलिस का? 21 मीटर पर मिनट, थीफ का 15 था। कितना ये हो जाएगा? ठीक है, 6। तो यहाँ पे 114 डिस्टेंस था मीटर में, और ये 6 मिनट। 6 1 जा 6 9 आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meters. When the police starts the chase, देखो मैं तुम्हें हिंदी में समझाता हूँ। एक चोर था जिसे पुलिसमैन ने देख लिया 100 मीटर के डिस्टेंस से। फिर जब पुलिसमैन उसके पीछे भागा, उसको पकड़ने के पीछे भागा, तो स्पीड थी चोर की 8 किलोमीटर पर आवर, और वही पुलिस की स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पूछा है कि कितने दूर तक थीफ भाग पाएगा जब तक पकड़ा जाए। ठीक है, हाउ फार द थीफ विल हैव टू रन बिफोर ही इज ओवरटेकिंग। तो कोई चीज़ नहीं करना आपको, जब ऐसा दिखे तो पहले सिंपल रिलेटिव स्पीड निकालना है।
रिलेटिव स्पीड मिल गया। फिर यहाँ पे मीटर में आंसर दिया है तो उसको हम करेंगे मीटर पर सेकंड्स में, तो आ जाएगा 10/18। अब यहाँ पे हमें पहले टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड 10/18, तो ये हो गया 180 सेकेंड्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, उसने डिस्टेंस फिर से पूछा। ठीक है, उसने डिस्टेंस पूछा चोर का, कितनी दूर तक वो भाग पाएगा। फॉर्मूला क्या है, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हुआ। अब यहाँ पे स्पीड कितना था चोर का, 8 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम कितना है 180 सेकेंड्स। पर ये मत भूलो कि ये किलोमीटर पर आवर में है, इसे हमें मीटर पर सेकंड में करना है। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, समझे। फिर ये कट जाएगा, 1 जा 10 जा, 8 5 जा 40 इंटू 10 आ जाएगा 400 मीटर। सो इजी, अंडरस्टैंड। देखो, अगर जब कोई चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जैसे अभी वीडियो ये अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आप उसको एक बार मतलब रिवाइंड करो, पीछे जाओ, आप उसको फिर से देखो, आपको ज़रूर समझेगा। देखो, एक बार मैं किसी को कुछ नहीं समझता, मैं वो जानता हूँ। मैं भी मेरे टाइम पे जब स्टडी करता था तो मैं भी बहुत बार पीछे करता था, हाँ, और कभी कभी समझता भी था। बट ये है कि अगर नहीं समझे तो पीछे जाओ एक बार और उसको फिर से आप देखो, आपको डेफिनेटली आपको उसको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा 4th वन। यहाँ पूछा, अच्छा हाँ, ये वाला एक क्वेश्चन है, ये भी आता है। ये भी ट्रेन वाला ही है। जैसे वो जैसे लीव करता है ट्रेन कोई स्टेशन को कुछ घंटे पहले, और फिर उसके बाद वो उतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो वो उतना डिस्टेंस को माइनस कर देंगे टोटल डिस्टेंस में से। तो वैसा ही कुछ ये भी है, थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है इसका। देखो, अ थीफ स्टील्स अ कार एट 1:30 PM एंड ड्राइव इट ऑफ एट 40 किलोमीटर पर आवर। चोर ने 1:30 बजे कोई कार को चुराया और फिर उसको चला के वो भाग गया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो चोरी जो मालूम पड़ी वो कब पड़ी, 2 बजे, मतलब आधे घंटे बाद। और फिर ओनर फिर एक दूसरी गाड़ी में बैठा 50 किलोमीटर की स्पीड से भागा चोर को पकड़ने के लिए। अब आप ये चीज़ जान लो कि उस S1 मतलब उसकी स्पीड क्या थी, चोर की स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। और समझो उसको पुलिस ही मान लेते, पुलिस की स्पीड कितनी थी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब ये चोर 1 घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो आधे घंटे में कितना जाएगा 20 किलोमीटर, राइट। तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस हमको मिल गया। अब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं, 50 - 40 10 किलोमीटर पर आवर। ये भी किलोमीटर में, ये भी है, तो 10 आ गया। हमें क्या निकालना था, टाइम निकालना था ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, तो ये क्या हो गया 2 आवर्स। पर 2 आवर कब से होगा, 2 PM। जो चोरी थी कब पकड़ी गई, 2 बजे ना, तो 2 PM से 2 आवर और, जो कि हो जाएगा 4 PM। वेरी इजी, समझे। चलो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया मैंने आप लोग को जानबूझ के। कैसे मैं एक टाइप का क्वेश्चन नहीं देते रहूँगा ना, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन होगा तभी आपको वो चीज़ समझ में आएगा। अब इतना तो मैं आपको उसमें पढ़ा नहीं सकता, उसके लिए फिर मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी हर दिन 1-1 घंटे। और अभी मेरा चैनल बहुत छोटा भी है, सो अभी किसी को पता नहीं होगा इतना। आई स्टार्ट जब अगर बहुत सारे मतलब बच्चे आ जाएंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तब मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ कार। ठीक है, यहाँ पे रेशियो दिया है किसका, स्पीड ऑफ अ कार, ट्रक एंड अ बस, जो कि 5:2:3 है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड ऑफ द कार, ट्रक और बस, तीनों की एवरेज स्पीड 60 दी है, तीनों की एवरेज स्पीड 60 दी है। तो यहाँ पूछा है कि एवरेज स्पीड कार और ट्रक दोनों का मिला के कितना है, बताओ। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं
5:2:3। ये हो गया तुम्हारा कार, ट्रक, बस। ठीक है, ये 3 का एवरेज स्पीड कितना है? 60। अगर हमें ये पता है तो हम इसका टोटल हम लोग स्पीड निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा 3 × 60 180। तो जो ये रेशियो है टोटल 5x + 2x + 3x, इनका टोटल कितना है स्पीड? 180। जो कि ये कितने ये हो जाएंगे? 5 + 2 7 + 3 10x हो जाएंगे 180। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा 180/10, जो कि हो जाएगा 18, राइट। अब हमें यहाँ पूछा है कार और ट्रक का साथ में एवरेज स्पीड कितना होगा। कार का कितना है? 5x, ट्रक का कितना है? 2x, टोटल हो गया 7x। तो 7 × x की वैल्यू कितनी थी? 18। ये कितना ये हो जाएगा? 7 56 126। तो 2 लोगों की एवरेज स्पीड कितनी है? टोटल कितना है? 126। तो इसका हम अगर एवरेज निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6, आ गया। इजी। अभी आप लोग जैसा भी ये मैंने पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन ना समझे एक बार फिर से उसको रिवाइज करो, देखो, बार बार देखो, और नहीं आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। और आप लोगों के लिए होमवर्क, मैं आप लोगों के लिए होमवर्क ज़रूर लाता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में भले बुरा लगे, पर जब आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो आपको बड़ी खुशी होती है, तो वो खुशी लिया करो, ठीक है। आंसर इसके दिए गए हैं और बहुत ही अच्छा था ये चैप्टर, मुझे बहुत इसमें मज़ा आया पढ़ा के। अभी आगे और क्या पढ़ना है प्लीज़ कमेंट करो, मैं उसके लिए भी आपको ज़रूर ला के दूँगा। जो भी होगा पढ़ाऊँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपना 110% दूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये बस आपको ये चीज़, एक चीज़ करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस रुकना नहीं है, जहाँ प्रैक्टिस रुका आपका वहीं पे प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, ठीक है। सो हमने ये पुलिस एंड चोर भी पूरा कर लिया, हमने बोर्ड एंड स्ट्रीम भी कर लिया पूरा, तो ये दोनों हो गया। सो गाइस, अभी और क्या पढ़ना है आपको, हमें प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। और अभी मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, जाओ ज्वाइन करो यार, प्लीज़ ज्वाइन इट, ज्वाइन दिस चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।